दाखिल नशे में धुत वहाँ के जापानी आर्मी का हेड जुंगमिन के कमरे में दाखिल हुआ। ये सारा इंतजाम उसी जापानी आर्मी के हेड के लिए किया गया था। जुंगमिन उसे देख डर के मारे एक कोने में दुबक गई। वो राक्षस ऑफिसर अगले ही पल जुंगमिन के ऊपर झपट्टा मारता है। जुंगमिन खुद को बचाने की, हाथ पैर मारने की कोशिश करती है, लेकिन कहाँ वो बच्ची खुद को बचा पाएगी। वो दरिंदा उसे बिस्तर पर पटक कर अपने कठोर हाथों से जुंगमिन को जोर जोर से थप्पड़े मारता है कि वो बेचारी बेहोशी हो गई। और फिर उसी बेहोशी हालत में उसने जुंगमिन का बलात्कार किया। साथ ही दूसरे कमरे में भी बाकी लड़कियों का यही हश्र हो रहा होता है। डरी सहमी वो लड़कियां खुद को बचाने की बेजोड़ कोशिश कर रही है, हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उन राक्षसों को उन नाजुक किशोरियों पर अत्याचार कर उनके जिस्म को छलनी करने में जरा भी संकोच तक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कैंप के बाहर काम कर रही जापानी सेना पर कुछ कोरियन छापामारों ने उन पर हमला बोल दिया, लेकिन जापानी के पास अच्छी नस्ल के हथियार होने के कारण उन्होंने एक ही झटके में उन सारे कोरियंस को मार गिराया। अब इधर जुंगमिन, जो बहुत ही बीमारी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी लेटी हुई है, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। कौन आया है वो चेहरा देखे बिना ही उसे सर्विस देने के लिए उठकर बैठती है, क्योंकि दरवाजा खोलकर आने का मतलब ही है कि उसे अब उनकी यौन प्यास बुझानी है। लेकिन वो सैनिक जिसका नाम तनाका है, वो बस कौतूहल के मारे देखने आया है कि उसे क्या हुआ है। उसकी हालत देख वो बोला, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, तुम तो बहुत ही छोटी हो, तुम्हारी जितनी ही मेरी भी एक बहन है। तुम्हारा नाम क्या है? पूछने पर उस समय जुंगमिन की दिमाग की हालत इतनी ही खराब हो चुकी होती है कि वो उस पल में अपना नाम तक भूल चुकी है। इतने समय बाद आज किसी ने उससे उसका नाम पूछा है। एकदम ही भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अब वो बोली, मेरा नाम क्या है? मुझे तो मेरा नाम तक याद न रहा। ऐसे ही उन लड़कियों के अत्याचार के दिन बीतने लगे। समय समय पर उन लड़कियों को बाहर एक तालाब में ले जाया जाता था। उन सभी लड़कियों के चेहरे पर, हाथ पैर पर, पूरे शरीर पर लाल लाल जख्म है, जो उन पर हर पल हुए जुल्म की कहानी को बयां कर रही है। इतना ही नहीं, उनमें से एक लड़की तो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठी है, क्योंकि एक दिन उसके रूम में आर्मी सेना में भर्ती हुआ उसका ही भाई आता है और उसी दिन बाकी सैनिकों को पता चलने पर उसी लड़की के सामने उसके भाई को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। उसी दिन से वो पागल जैसी हो गई है। किसी भी सेना के कपड़े पहने सैनिकों को वो अपना भाई समझकर बुलाने लगती। यहाँ कुछ पल के लिए वो सभी खुशी